हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं प्यारे बच्चों आप लोग। तो डियर स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड एक्सरसाइज 12.2 in our previous video. In today video or in today's class we will study exercise 12.3 of chapter 12 area related to circles, maths, NCERT class 10th। प्यारे बच्चों, हम एक्सरसाइज 12.3 में क्या पढ़ने वाले हैं इस बात को आप समझें। देखिए, अभी तक हमने जो कुछ भी पढ़ा उसमें हमें केवल एक ही फिगर दिया जाता था, है ना। अब वो सर्कल हो या कोई और दूसरा फिगर हो, तो हमने सर्कल और सर्कल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे वो किए। अब इसमें हम पढ़ने वाले हैं एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर्स। तो क्या मीनिंग है इस बात का, थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर्स यानी जो प्लेन फिगर्स होते हैं हमारे, तो प्लेन फिगर्स में यानी सिंपल फिगर, तो प्लेन फिगर्स का कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन का मतलब ये हो जाता है कि जैसे बहुत सारे ऐसे फिगर होते हैं जो दो फिगर से मिलकर बनते हैं। अंडरस्टूड। जैसे मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के बताता हूँ। इसमें लिखा हुआ है कि वी हैव कैलकुलेटेड द एरियाज ऑफ डिफरेंट फिगर्स सेपरेटली। हम डिफरेंट फिगर्स के एरियाज सेपरेटली कैलकुलेट करना सीख चुके हैं। लेट्स नाउ ट्राई टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ सम कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर्स। अब हम सीखेंगे कुछ प्लेन फिगर्स के कॉम्बिनेशन का एरिया कैलकुलेट करना। वी कम अक्रॉस दीज टाइप्स ऑफ फिगर्स इन आवर डेली लाइफ। हम इस प्रकार के जो फिगर्स हैं या जो कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर्स हैं वो हमारे डेली लाइफ में हमें अपने आसपास मिल जाते हैं। ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ वेरियस इंटरसेक्टिंग डिजाइंस, और बहुत सारी विभिन्न प्रकार की डिजाइंस में हमें ये फिगर्स देखने को मिलते हैं। लाइक फ्लावर बेड्स यानी फूलों की क्यारी, ड्रेन ड्रेन कवर्स, है ना, विंडो डिजाइंस यानी कि खिड़कियों की डिजाइन, डिजाइन ऑन टेबल कवर्स यानी कि टेबल का जो कवर होता है वो बहुत सारे डिजाइंस के होते हैं उसका। आर सम ऑफ सच एग्जाम्पल्स, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। जैसे आपने देखा होगा कि फूलों की जो क्यारी होती है यानी कि जो फ्लावर बेड्स होते हैं, फ्लावर बेड्स, फ्लावर बेड्स यानी फूलों की क्यारी आपने देखा होगा कि सर्कुलर फॉर्म में भी होती है, सर्कुलर फॉर्म में भी होती है, कुछ रेक्टेंगुलर शेप में होती है, कुछ लोग स्क्वायर शेप में भी बनाते हैं, कुछ ट्रायंगुलर शेप में भी बनाते हैं। तो इस डिपेंड ऑन अस, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम इसे कैसे बनाना चाहते हैं। कुछ ऐसे भी बनाते हैं कि सपोज उसको सर्कुलर, उसको रेक्टेंगुलर शेप में बना दिया फ्लावर बेड को, और यहाँ पर कुछ सर्कुलर शेप में बना दिया, या यहाँ पर इस स्क्वायर के अंदर यहाँ पर एक फ्लावर बेड बना दी, एक फ्लावर बेड यहाँ पे बना दी, यहाँ पे बना दी, बीच में सर्कल बना दिया। तो बच्चों, कहने का मतलब ये है कि कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर्स कैन बी सीन इन आवर सराउंडिंग एरियाज। हम अपने सराउंडिंग एरिया में प्लेन फिगर्स के कॉम्बिनेशन को देख सकते हैं, है ना। जैसे टेबल कवर, तो आपने देखा होगा कि जो सर्कुलर टेबल कवर होती है वो बहुत सारे डिजाइन्स में आती है। तो हमें एक्सरसाइज 12.3 में क्या सीखना है, एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर्स। इन प्लेन फिगर्स के कॉम्बिनेशन का एरिया निकालना हम सीखेंगे, ठीक है बेटा। तो लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज 12.3। देखिए, तो करते हैं सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए 12.3 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड द क्वेश्चन फॉर यू। इसमें लिखा है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन फिगर 12.19 इफ पी क्यू इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, पी आर इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल। हमें एक फिगर दे रखा है, तो मैं इस फिगर को ड्रॉ करता हूँ टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस शेडेड रीजन।
ठीक है बच्चों, तो इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे थोड़ा सा समझें। देखिए गिवन क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, हम सबसे पहले उसको लिखेंगे। तो हमें इसमें दे रखा है पी क्यू इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, पी क्यू इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, पी आर इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, और O इज द सेंटर ऑफ सर्कल, O इज द सेंटर ऑफ सर्कल, O इसका सेंटर है, ठीक है। तो टू फाइंड हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है बच्चों। तो देखिए कैसे करेंगे। पी क्यू इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, ओके, पी आर 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें यहाँ पे दिख रहा है, ये थ्योरम होती है, क्लास 9th में हमने इस थ्योरम को पढ़ा है सर्कल में, कि एंगल इन सेमी सर्कल इज राइट एंगल, यानी सेमी सर्कल में जो एंगल बनता है वो राइट एंगल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर ये कोई सर्कल है और ये सेमी सर्कल है, ओके, तो इस सेमी सर्कल में आप किसी भी पॉइंट पर कोई भी पॉइंट लीजिए, कोई भी, सपोज आपने ये पॉइंट ले लिया और आपने इसको इससे मिलाया और आपने इसको इससे मिलाया, तो दिस विल बी राइट एंगल। अगर सपोज आपने यहाँ पे कोई पॉइंट लिया तो ये भी क्या होगा, ये भी राइट एंगल होगा। आपने यहाँ पे कोई पॉइंट लिया और इसको इससे मिलाया आपने, तो ये भी क्या होगा, राइट एंगल होगा। तो दिस इज द थ्योरम, एंगल्स इन सेमी सर्कल इज राइट एंगल, यानी किसी भी सेमी सर्कल में जो एंगल बनता है वो राइट एंगल होता है। तो आप खुद से सोचो कि ये जो नीचे वाला पोर्शन है ये सेमी सर्कल है और पी पॉइंट पर ये राइट एंगल बना रहा है। तो हम इसमें लिख सकते हैं, हम इसमें लिखेंगे इन राइट ट्राइंगल आर पी क्यू बाय पीजीटी, बाय पीजीटी। हम इसमें पीजीटी, इस राइट ट्राइंगल में हम पीजीटी क्यों लगा रहे हैं, पीजीटी लगा रहे हैं हम हाइपोटेन्यूज को कैलकुलेट करने के लिए। जब हाइपोटेन्यूज आ जाएगा तो हाइपोटेन्यूज क्या है, इसका डायमीटर, और डायमीटर आ जाएगा तो रेडियस भी आ जाएगी। तो देखिए, तो हम यहाँ पे लिखते हैं बाय पीजीटी एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना है, आर क्यू, तो आर क्यू का स्क्वायर परपेंडिकुलर आर पी का स्क्वायर बेस पी क्यू, तो पी क्यू का स्क्वायर। अब आर पी हमें गिवन है 7, पी क्यू हमें गिवन है 24, तो 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर 4, 576, दोनों को ऐड किया 6 और 9, 6 और 9 15 का 5 कैरी 1, 8 और 4 12 कैरी 1, 6 25। तो ये आ गया पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू 625। अंडरस्टूड बच्चों। तो इसका मीनिंग हुआ कि पी क्यू इक्वल टू आ गया स्क्वायर रूट 625 और 6 स्क्वायर रूट का स्क्वायर रूट होता है 25, यानी पी क्यू हमने कैलकुलेट कर लिया कितना, 25। तो इसका मतलब हमारे पास डायमीटर आ गया, डायमीटर ऑफ सर्कल इज 25 सेंटीमीटर। देयरफॉर डायमीटर ऑफ सर्कल कितना, इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी होगी, तो सभी जानते हैं रेडियस क्या होती है, डायमीटर की हाफ होती है, यानी कि 25/2 सेंटीमीटर। ओके, अब हमें निकालना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालने के लिए बच्चों क्या करेंगे कि हम निकालेंगे एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। अगर मैं इस सेमी सर्कल के एरिया में से
इस राइट एंगल ट्राइंगल के एरिया को माइनस कर दूं तो शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा, है ना। द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल आर पी क्यू। अब एरिया ऑफ सेमी सर्कल कितना होता है, हाफ पाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। ओके, इसमें वैल्यू पुटअप कीजिए तो 1/2 पाई की वैल्यू हमें गिवन है 22/7, 22/7। आर की वैल्यू है 25/2 पावर 2, 1/2 बेस, बेस कितना है पी क्यू, और पी क्यू कितना है 24, हाइट कितना है आर पी, और आर पी कितना है 7। ओके, तो क्या करें, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 1/2 मल्टीप्लाई 22/7, 625/4 माइनस 1/2 इंटू 24 इंटू 7। ठीक है, तो देखिए 2 बन जा 2, और 11 टाइम्स हमने इसको काट दिया, इसमें ये कट रहा है 2 1 बाई 2, इसको काट दिया हमने 12 टाइम्स। तो कितना आया देखिए, तो ये आया हमारे पास 625 का मल्टीप्लाई 11 से कीजिए, तो 625 इंटू 625 5786, तो कितना आया 6875 अपॉन 7 4 जा 28। ओके, और माइनस 12 7 जा 84। क्लियर, और इसके अपॉन में 1 लेकर हम एलसीएम लेते हैं, तो देखिए कितना एलसीएम आएगा, तो करते हैं थोड़ा सा। तो एलसीएम आएगा बच्चों 28 का और 1 का 28। ठीक है, तो 6875 6875 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही आएगा, माइनस 28 का मल्टीप्लाई 84 से करेंगे तो 28 का मल्टीप्लाई 84 से करेंगे तो आएगा 2352, 2352। और जब हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा देखिए, 5 में से 2 को करेंगे 3, 7 में से 5 को करेंगे 2, 8 में से 3 को करेंगे 5, 6 में से 2 को करेंगे 4 बाय 28, 4523 अपॉन 28 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये हमारा आ गया आंसर। हम लिख सकते हैं हैंस द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ शेडेड रीजन। हम क्या लिख सकते हैं अपना फाइनल आंसर, हम अपना फाइनल आंसर लिख सकते हैं हैंस द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इक्वल टू कितना 4523 अपॉन 28 स्क्वायर सेंटीमीटर आंसर। अंडरस्टूड बच्चों, सो दिस वाज फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 12.3 एंड दिस वाज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 3 है ना, इट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 तो क्या है देखो, थर्ड क्वेश्चन। सबसे पहले फिगर बनाते हैं, इसका फिगर दे रखा है हमें। तो ये हमें फिगर दे रखा है और ये फिगर है 12.21। क्या है फिगर
12.21। तो देखते हैं क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन द फिगर। इस फिगर में जो शेडेड रीजन आप देख रहे हैं, हमें उसका एरिया फाइंड करना है। वेयर a circular arc of radius 6 centimeter has been drawn with vertex O of an equilateral triangle. Oh sorry, मैंने क्वेश्चन नंबर 4 का कुछ पार्ट पढ़ दिया एक्चुअली। मैं क्वेश्चन को दोबारा से रीड करता हूँ। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन द फिगर इफ ABCD इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर। ABCD इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर। तो ABCD एक स्क्वायर है और इसकी साइड कितनी है 14 सेंटीमीटर। और इन स्क्वायर वी नो दैट ईच साइड इज इक्वल, है ना। ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। तो हमें इसमें ABCD स्क्वायर की साइड कितनी दे रखी है 14 एंड APD एंड BPC आर सेमी सर्कल्स। APD एंड BPC आर सेमी सर्कल्स। तो APD और BPC क्या है, सेमी सर्कल्स हैं। तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। गिवन साइड ऑफ स्क्वायर ABCD। तो साइड ऑफ स्क्वायर ABCD हमें कितनी दे रखी है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा अब आप ये देखो कि हमें डायमीटर भी 14 दे रखा है। डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल इज ऑल्सो 14 बिकॉज इट इज इक्वल टू इट्स साइड। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। और डायमीटर अगर 14 है तो रेडियस हम कैसे निकाल सकते हैं, डायमीटर को आधा करके। तो दिस इज 7 सेंटीमीटर एंड वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया of the shaded region, the area of the shaded region। हमें इस रीजन का हमें शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे बच्चों, ध्यान से समझो। देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि एरिया ऑफ स्क्वायर निकालेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD, और उसमें से हम क्या माइनस कर देंगे, एरिया ऑफ दिस सेमी सर्कल एंड एरिया ऑफ दिस सेमी सर्कल। तो जब इस स्क्वायर में से आप दोनों सेमी सर्कल्स के एरिया को माइनस कर देंगे तो शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। अंडरस्टूड बच्चों। चलिए तो हम करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सिंस द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD माइनस एरिया ऑफ बोथ सेमी सर्कल्स। एरिया ऑफ बोथ सेमी सर्कल्स। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है बच्चों, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड। और अब कितने सेमी सर्कल्स हैं 2, तो 2 मल्टीप्लाई एक सेमी सर्कल का एरिया कितना होता है हाफ पाई आर स्क्वायर। देखिए सेमी सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, सर्कल का एरिया क्या होता है सर्कल का पाई आर स्क्वायर, सेमी सर्कल का क्या होगा 1/2 पाई आर स्क्वायर। अब सेमी सर्कल कितने हैं 2, इसलिए 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये देखिए 2 से 2 कट जाएगा, सॉरी यहाँ पे मुझे क्या लगाना पड़ेगा माइनस लगाना पड़ेगा ना, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम एरिया ऑफ स्क्वायर में से एरिया ऑफ सेमी सर्कल को माइनस कर रहे हैं, एरिया ऑफ बोथ सेमी सर्कल को। तो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड। अब साइड हमें कितनी दे रखी है 14, तो 14 इंटू 14, पाई की वैल्यू 22/7, और आर हमें कितना दे रखा है 7, तो 7 का स्क्वायर। तो 14 इंटू 14 कितना हुआ 196, और एक 7 से एक 7 को काट सकते हैं। तो 22 का 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 154,
और 196 में से 154 को माइनस करेंगे तो 6 में से 4 जाएगा 2 और 9 में से 5 जाएगा 4, तो 42 स्क्वायर सेंटीमीटर। सो दिस इज अवर आंसर, ये हमारा आंसर आ गया। ओके, सो फाइनल आंसर हम क्या लिखेंगे? तो फाइनल आंसर हम लिख देंगे हैंस द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ शेडेड रीजन, हैंस द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू 42 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो आप इस चीज को लिख सकते हैं यहाँ पे। तो हैंस द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ the shaded region equal to 42 square centimeter आंसर। समझ में आया बेटा? तो इट इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन है ना, समझ में आया होगा आपको। चलिए, तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, इट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले फिगर बनाते हैं। तो इसका फिगर ऑलरेडी हमें गिवन है। ओके, अब देखिए, अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन, है ना। अब देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या गिवन है और क्या हमें फाइंड आउट करना है। इन अ सर्कुलर टेबल कवर ऑफ रेडियस 32 सेंटीमीटर, एक क्या है, सर्कुलर टेबल कवर है, यानी कि जो टेबल आती हैं, जो सर्कुलर टेबल होती हैं, तो उसका ये कवर है और इसकी रेडियस कितनी है, 32 सेंटीमीटर। ओके, तो 32 सेंटीमीटर, तो आप इसको किसी भी वर्टेक्स से मिलाएंगे तो वो इसकी रेडियस होगी, है ना। तो सपोज ओ भी 32 सेंटीमीटर है और ये भी 32 सेंटीमीटर है। चलो, अ डिजाइन इज फॉर्म्ड leaving an equilateral triangle ABC in the middle as shown in the figure। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल को छोड़कर फिर उसके बाद में इसकी डिजाइन बनाई गई है जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। फाइंड द एरिया ऑफ द डिजाइन, फाइंड द एरिया ऑफ द डिजाइन। हमें डिजाइन का एरिया निकालना है। क्या निकालना है बच्चों? हमें डिजाइन का एरिया कैलकुलेट करना है। तो डिज़ाइन का एरिया कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से देखें। देखिए, हम इसमें लिखते हैं ग्रीन और हमें दे रखा है रेडियस ऑफ सर्कुलर टेबल कवर R इक्वल टू 32 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है सर्कुलर टेबल कवर की रेडियस कितनी है, 32 सेंटीमीटर है। ओके, टू फाइंड अब हमें फाइंड क्या करना है, तो हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ द डिजाइन। क्या निकालना है, हमें निकालना है एरिया ऑफ द डिजाइन। ओके, तो देखिए, द एरिया ऑफ द डिजाइन, डिजाइन का एरिया निकालना है। तो कैसे निकालेंगे बच्चों? देखो, आपको ये चीज़ तो समझ में आ गई होगी कि हम इस एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल को माइनस कर देंगे। हम एरिया ऑफ सर्कल में से किसको माइनस कर देंगे, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल को। अब एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर,
और एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है √3/4 साइड स्क्वायर। लेकिन हमें इसकी साइड पता नहीं है, तो हमें इसकी साइड पता करनी पड़ेगी। तो कैसे करेंगे देखो। तो सबसे पहले मैं क्या कैलकुलेट करूं? सबसे पहले मैं कैलकुलेट करता हूं एरिया ऑफ सर्कुलर टेबल कवर। एरिया ऑफ सर्कुलर टेबल कवर, एरिया ऑफ सर्कुलर टेबल कवर, तो πr²। अब एक बार चेक करते हैं क्या पाई की वैल्यू गिवन है। पाई की वैल्यू गिवन नहीं है। नहीं है तो 22/7 ही हमें रखनी पड़ेगी, और रेडियस है 32, तो 22/7 इंटू 32 ओके। तो 32 का 32 से इंटू करेंगे तो कितना आएगा? 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 1024/7 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब हम क्या करें? ओके, अब हमें निकालना है, अब हमें क्या निकालना है? अब हमें निकालना है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। और इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया होता है √3/4 साइड स्क्वायर। लेकिन हमें एक साइड पता करना पड़ेगी। तो एक साइड पता करने के लिए हम क्या करें कि, अच्छा देखो, ये ABC क्या है? ABC इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि सिंस ट्राइंगल ABC इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। ठीक है, ABC एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है, और हमें पता है इक्विलैटरल ट्राइंगल का ईच एंगल 60 डिग्री का होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर ईच एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री। ईच एंगल इज 60 डिग्री। तो भाई ये एंगल कितने डिग्री का होगा? 60 डिग्री का। और जब ये एंगल 60 डिग्री का होगा तो डेफिनेटली ये वाला जो एंगल है, दिस एंगल विल बी 120 डिग्री। तो ये 120 डिग्री का हो जाएगा। बताइए कैसे? कैसे हो जाएगा 120 का? हमने क्लास 9th में एक थ्योरम पढ़ी थी। उस थ्योरम का स्टेटमेंट था एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑफ द रिमेनिंग सर्कमफ्रेंस। किसी आर्क के द्वारा जो सेंटर पर एंगल बनता है वो डबल होता है उसी आर्क द्वारा रिमेनिंग पार्ट पर बने एंगल की। तो जब BAC 60 डिग्री है तो BOC यानी सेंटर का जो एंगल बना है BOC वो कितना होगा? उसका डबल, तो 120 ऐसे हो जाएगा। अब बच्चों मुझे एक बात बताओ कि हम अगर यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करें, कहाँ से? यहाँ से। तो ये मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, ठीक है। और सपोज कि इसने L पॉइंट पे काटा। तो हम जानते हैं क्लास 9th में हमने एक थ्योरम की थी सर्कल में कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। यानी सेंटर से कॉर्ड के ऊपर जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जाता है वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, ठीक है। तो मैं क्या करूं? तो मैंने यहाँ पे लिखा ड्रॉ OL परपेंडिकुलर BC, ओके। तो इससे क्या हो गया? तो इससे हो गया BL इक्वल टू LC। अब मैं क्या करूं
कि इन ट्राइंगल बी एल ओ एंड ट्राइंगल सी एल ओ, इन दोनों ट्राइंगल्स को मैं कॉन्ग्रुएंट करता हूँ। तो देखो ओ बी इक्वल टू ओ सी इक्वल रेडियाई दूसरा ओ एल इक्वल टू ओ एल क्या है, कॉमन साइड, और बी एल इक्वल टू क्या है, एल सी, वाई, बिकॉज ओ एल परपेंडिकुलर बी सी। तो ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। हम लिख सकते हैं ट्राइंगल बी एल ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी एल ओ बाय ट्रिपल एस। तो बाय सीपीसीटी हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं एंगल बी ओ एल इक्वल टू एंगल सी ओ एल बाय सीपीसीटी। अब इससे क्या होगा, तो इससे ये हो गया कि ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, और ये दोनों एंगल्स किसके हाफ होंगे, एंगल बीओसी के, और एंगल बीओसी कितना है, 120 डिग्री। तो इसको अगर मैं काट दूंगा 2 से तो कितना आ गया, 60 डिग्री। यानी कि एंगल बी ओ एल इक्वल टू एंगल सी ओ एल इक्वल टू 60 डिग्री। तो ये 60 डिग्री इधर हो जाएगा, 60 डिग्री इधर हो जाएगा, और 60 डिग्री इधर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब हम क्या करें, अब ये राइट ट्राइंगल है, ओके, ये राइट ट्राइंगल है, ये एक्यूट एंगल है, तो ये हमारा क्या हो गया, बेस। अब मैं इस बी एल को कैलकुलेट करता हूँ। इन राइट ट्राइंगल क्या, बी एल ओ क्या ले लूँ मैं, तो मुझे ये क्या है, दिस इज बेस, दिस इज परपेंडिकुलर। ठीक है, तो मैं ले लेता हूँ पी वाई एच यानी साइन थीटा। तो साइन थीटा पी बाई एच, पी यानी परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर ये है क्या, बी एल, तो हाइपोटेन्यूज कितना है, ओ बी, तो साइन थीटा कितना है, 60 डिग्री, बी एल हमें निकालना है, ओ बी हमें पता है 32। अब देखिए साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 इक्वल टू बी एल अपॉन 32, और जब यहाँ से आप बी एल की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, तो 32√3/2, 2 से आप इसको काट देंगे तो कितना आ गया, 16√3 सेंटीमीटर। क्योंकि हमें पता है कि परपेंडिकुलर जो होता है वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, तो देयरफॉर BC कितना होगा, 2 मल्टीप्लाई बी एल, तो 2 मल्टीप्लाई बी एल की वैल्यू है 16√3 यानी कि 32√3 सेंटीमीटर। So dear students, what we have calculated? We have calculated BC. B मतलब साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल। जब हमें BC पता चल गया, इसका मतलब AB CA सब इतना ही होगा, इक्विलैटरल ट्राइंगल की ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल ABC इक्वल टू √3/4 साइड स्क्वायर। तो √3/4 साइड कितनी है, 32√3/2। तो ये आया हमारे पास √3/4 इंटू, जब इसका हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 का स्क्वायर 1024, अभी हमने किया था, √3 का स्क्वायर 3। ठीक है, तो एक बार फिर से वेरीफाई कर लेते हैं कहीं कुछ गलत तो नहीं है। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 2 जा 3 3 जा, तो बिल्कुल ठीक। अब क्या करें, तो देखो
क्या ये 2 से काट सकते हैं इसको? 2 टू द 4, 2 5 जा 10, बिल्कुल काट सकते हैं। 2 से इसको भी काट सकते हैं। 2 टू द 4, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। तो 3 का मल्टीप्लाई इससे कीजिए, तो 3 6 जा 18 का 8 कैरी 1 और 25 3 जा 75 और 1 76, तो 768 रूट 3 स्क्वायर सेंटीमीटर करेंगे। अब हम एरिया ऑफ सर्कल में से इसको माइनस कर देंगे तो शेडेड डिजाइन का एरिया आ जाएगा। तो एरिया ऑफ द डिजाइन, एरिया ऑफ द डिजाइन इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कुलर टेबल कवर माइनस एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल ABC। हमने एरिया ऑफ सर्कल हमने कितना कैलकुलेट किया था? ये हमने किया था 22,528 बाय 7 माइनस एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल हम कैलकुलेट कर चुके हैं 768 रूट 3 स्क्वायर सेंटीमीटर। डियर स्टूडेंट्स, this is very important question. Why it is important? Because in this question we have to do so many calculation, है ना। हमें इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले तो सर्कल का एरिया निकालना पड़ा। सर्कल का एरिया निकालने के बाद में फिर हमने सबसे पहले सेंटर पर जो एंगल बना वो कैलकुलेट किया, फिर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, फिर हमने दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया, फिर इस वाले एंगल को कैलकुलेट किया, फिर BL को कैलकुलेट किया, BL से BC को कैलकुलेट किया, तब हमने इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया निकाला, है ना। तो इस क्वेश्चन में बच्चों हमें बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़े तब जाके क्वेश्चन आया। सो इस प्रकार के जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बोर्ड में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।